हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब जिन नियोजन इकाइयों में एक बार भी चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, उन्हें 7वें चरण में शामिल करते हुए अगले चरण की शिक्षक काउंसलिंग शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से कई सालों से शिक्षक बहाली की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ी है। आपको बता दें कि छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों को 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 के जुलाई महीने में शुरू की गई थी। अगली खबर, मधेपुरा में आर्मी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। आर्मी भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के भारत बंद के आह्वान पर मधेपुरा कॉलेज चौक पर दर्जनों छात्रों ने NH 106 को जाम कर आगजनी की। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने केंद्र सरकार पर बेरोजगार छात्र युवा के मानसिक दोहन का भी आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि सेना भर्ती को लेकर फिजिकल की परीक्षा लिए 2 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक लिखित परीक्षा लेकर बहाली नहीं कर रही है और ना ही नई बहाली निकाल रही है। अगली खबर, राजद के नए A to Z अवतार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि अब समस्या आ गया है कि राजद नेताओं को तेजस्वी की तरह अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इधर तेजस्वी के भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में जाने पर श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले अब इसे बदल कर भूरा बाल माफ करो का नारा दे रहे। मैं भूरा बाल से आग्रह करता हूं कि लालू परिवार को माफ नहीं करें। और उन्होंने कहा कि भूरा बाल कभी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि भूरा बाल लोगों के लिए कार्य करते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर चर्चा में आए प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में हलचल मचाने की तैयारी में लगे दिख रहे। इस बीच उन्होंने अलग अलग कई दलों को बतौर चुनावी रणनीतिकार अपनी सेवाएं प्रदान की है। पिछले दिनों पटना आकर इस बात के संकेत दिए कि अब बतौर चुनावी रणनीतिकार अपनी सेवाएं दूसरे दलों को देने की बजाय वो खुद राजनीति में उतरना चाहते हैं। उनकी इस सक्रियता पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और कहा है कि मैं नहीं जानता कौन है प्रशांत किशोर, उनसे कभी नहीं मिला और ना ही जानने की कोशिश करूंगा। अगली खबर, बिहार के 90,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी खतरे में। शिक्षा विभाग ने निगरानी को सौंपी इनकी लिस्ट। बिहार में जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उनकी सूची अब निगरानी को सौंपी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है। सूची जिले में निगरानी के नामित अफसरों को दी जाएगी ताकि जांच कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही है। अगली खबर, बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी में है भाजपा। जयपुर की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। बिहार में भाजपा को कभी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा था जितना इस बार करना पड़ रहा। पार्टी के माथे पर तत्काल राष्ट्रपति चुनाव है। भाजपा को सहयोगी दलों से बेहतर समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। इस लिहाज से बिहार में भाजपा को एक सक्षम सेतु की तलाश है जो सहयोगी दलों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रख सके। हाल के दिनों में अनियंत्रित बयानबाजी के चलते जदयू के साथ भी भाजपा की कटुता बढ़ी है। ऐसे माहौल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षा पर खरे उतर सकते हैं। इस दिशा में पहल भी दिखने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा। अगली खबर, बिहार में अलग अलग श्रेणियों में बांटे जाएंगे पुल। रखरखाव के लिए सरकार ने तैयार की है नीति। नीतीश राज में बने इतने ब्रिज की अब रखरखाव के लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ रहा। राज्य के पुल पुलियों की बेहतर रखरखाव की नीति बनकर तैयार हो चुकी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से तैयार की गई इस नीति को जल्द राज्य कैबिनेट में ले जाया जाएगा। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के आधार पर बिहार के पुलों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। बड़े, मध्यम व छोटे श्रेणी में अलग अलग बांटकर पुलों का रखरखाव किया जाएगा ताकि कोई भी पुल समय से पहले क्षतिग्रस्त ना हो। पुलों के रखरखाव की नीति तैयार करने वाले बिहार देश का पहला राज्य है। बीते वर्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों के साथ ही पुल पुलियों की भी नियमित जांच की बात कही थी। अगली खबर, नक्सलियों के लिए बिहार झारखंड की सीमा नहीं रहा सुरक्षित ठिकाना। पुलिस लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन। बिहार झारखंड के सीमांत इलाके में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से इस इलाके में लंबे समय से जमे नक्सलियों के अच्छे दिन खत्म हो रहे। नक्सलियों के लिए हमेशा से सेफ जोन के रूप में जाने वाला यह इलाका अब सुरक्षा बलों का इलाका बनता जा रहा है। इस इलाके में पिछले 3-4 सालों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों के टॉप लीडर से लेकर निम्न स्तर तक के नक्सलियों की या तो गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
अगली खबर बिहार में फिलहाल पूर्वैया हवा शक्तिशाली बनी रहेगी। अगले 4 दिनों तक चंपारण क्षेत्र, उत्तर और पूर्व बिहार में प्री मानसून बारिश का दौर जारी रहेगा और एक सप्ताह तक राज्य में लू चलने की संभावना नहीं है। इधर बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात का फिलहाल बिहार पर कोई असर नहीं है। उसके तट पर टकराने के लिए दिशा बताएगी कि बिहार पर उसका असर क्या होगा। चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी किया है। इस तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। इसका असर झारखंड और बिहार दोनों राज्यों पर पड़ेगा। अगली खबर बिहार में शराब तस्करी रोकने को राज्य के 9 नए चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। सीमावर्ती जिलों से सटे इन चेकपोस्ट पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगेंगे, जिनमें एनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन की भी सुविधा होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर एजेंसी की खोज शुरू कर दी है। इन अत्याधुनिक कैमरों को मुख्यालय के सर्वर से जोड़ा जाएगा ताकि कंट्रोल रूम से सीधे इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। अगली खबर बिहार के 379 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित होंगे 2 स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर सेवा की पढ़ाई। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में भी प्रतिष्ठित निजी स्कूलों की तरह ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उन्नयन बिहार प्रोजेक्ट के तहत 2379 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसी साल 2 स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे और इनके लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगले साल 30 जून तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती है।